पिता द्वारा इतना अपमान देखा तो सती से रहा नहीं। कहा मेरे पति का इतना अपमान। तो वहां पर जिस हवन कुंड में यज्ञ हो रहा था, सती दौड़ कर गई और उसी यज्ञ में अपने आप को अनाहूत कर लिया, छलांग लगा दी यज्ञ को। हाहाकार मच गया चारों, त्राहिमाम हो गया। भगवान शिव के नेत्र खुले, क्रोधित हुए। वहां पर शिव के गण गए, भृगु इत्यादि ऋषियों ने उन पर जल छींटा देकर उन पर जल फेंक कर उन्हें भगा दिया। भगवान शिव ने अपनी जटा पट भगवान शिव के समान एक रूप प्रकट हुआ और वो वहां पर पूर्ण रूप से विध्वंस कर देता है। सामने आता है कौन? सबसे पहले दक्ष, उसकी नस निधड़ से अलग अलग जोर से हाहाकार विध्वंस होने लगा। वहां पर सभी देखने लगे, हल्ला मच गया, शोर हो गया। अरे ये क्या है, अरे ये क्या हो गया? मेरे भगवान शिव तांडव कर रहे हैं, शिव तांडव कर रहे हैं। और जब भगवान तांडव कर रहे हैं तो आप समझिए पृथ्वी हिलने लगे। शिव तांडव कर रहे हैं, अपने आप में क्रोधित हुए वहां पहुंचे, सती के अनाहूत हुए शरीर को अपने कंधे पर रखा और तांडव में ही मगन हुए नृत्य कर रहे हैं और आगे आगे बढ़ रहे हैं। जटाटवी गलत जलल प्रवाह पावित स्थले गले विलंब लंबितां भुजंग तुंग मालिकां ढमट 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 निनाद माडमट डमर वयम चकार चंड तांडवं तनो तुनो शिवो शिवम। जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन् निलिम्ब निर्झरी विलोलवी चविल्लरी विराजमान मूर्धनि दगद 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 जलल ललाट पट्ट पावक किशोर चंद्रशेखरी रति प्रतिक्षणं मम दरादरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर सुरत दुर्गंध संसतिं प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष निवृनि निरुद्ध दुर्धरापति। शिव तांडव करते हुए चल रहे हैं। भगवान विष्णु उसमें प्रकट हुए और सोचा कि अगर सती को यहां से न हटाया गया, जब तक इनके कंधे पर सती रहेगी ये क्रोधित ही रहेगी। चला दिया अपना सुदर्शन। तो सुदर्शन जैसे जैसे माँ के जिन जिन अंग से टकराता गया, वो अंग जहां जहां गिरते गए वहां महायोगिंद्री देवी के शक्तिपीठ बनते गए, जो हमारी आस्था के केंद्र हैं। हम पूजा पाठ करने वहां इच्छाओं पूर्ति हेतु जाते हैं। माँ कामाख्या, माँ कांगड़ा, मनसा देवी, इस प्रकार से यह शक्तिपीठ बने अलग अलग। प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। शिव का तब जाकर कहीं क्रोध शांत होने। मुंड को भगवान ने अपने मुंडमाला में धारण कर लिया। दक्ष को अपने घमंड में बहुत अहम था, मैं तो उसके मैं को दूर करने के लिए भगवान द्वारा उसके मैं को कैसे दूर किया गया कि उसके मस्तक पर लाकर बकरे का सिर लगाया गया। बकरा मैं का ममता था, अपने स्वाभिमान के प्रति उसकी ममता था, जिसे उन्होंने दूर किया। यह था सती प्रसंग। भगवान जब अपने भक्त पर बात आ जाए फिर छोड़ते नहीं। आपको उसका उतना का उतना हिसाब देना पड़ेगा जितना आपने अपने भक्त के साथ जुड़ा किया। आपने जितना भगवान के भक्त को दुखित किया है उतना आपको दुखित होना पड़ेगा। क्योंकि भगवान का अगर कोई भक्त उनको मन से पुकार लेगा तो भगवान को आना पड़ता है। फिर भगवान आयु उम्र नहीं देखते कि उसने किस उम्र में मेरी आराधना की है, मेरी साधना की है, मुझे पुकारा है, मुझे बुलाया है। बस मुझे याद मेरे भक्त ने किया है ना, बस इतनी ही बात मायने रखती।
तो भगवान के भक्त ने कैसे याद किया, एक प्रसंग से हम जाने कि कल हमने जाना था कि सृष्टि संरचना में ब्रह्म के शरीर के दो टुकड़े हुए, मनु शत्रुपा, जिनमें 3 कन्या आकृति, देहुति, प्रसूति और पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। कन्याओं का वंश हमने जाना पुत्र प्रियव्रत, जिसकी ठन गई सूर्य के समान तेजों में रथ प्राप्त करने की, और वह नारद जिसे ज्ञान प्राप्ति में लगा। दूसरा पुत्र उत्तानपाद, जिसका पैर अपने कर्मों के द्वारा समाज में ऊंचा हो, वह कौन? उत्तानपाद। जिसका पैर अपने कर्म द्वारा समाज में ऊंचा हो, वह उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा की रानी थी सुनीति, नीति से चलती, धैर्य पूर्ण कार्य करती और अपने पति का बड़ा ध्यान रखती थी, उनकी हर बात मानती, पतिव्रता भी थी। अच्छा प्रजा का पालन, संसार बड़े आनंद से चल रहा था। एक दिवस राजा वन में गए, आखेट खेल, शिकार कर। वहां पर उन्हें एक कन्या पसंद आ गई, अच्छी लग गई। गंधर्व विधि से उन्हें उसी से वहीं विवाह किया। उसका नाम था सुरुचि। जो रुचि पूर्वक काम करे वो सुरुचि, और जो नीति से काम करे वो सुनीति। तो राजा उसे अपने घर ले आया। घर आते ही उसने पूछा, जी ये कौन है? कहा ये हमारी बड़ी पत्नी सुनीति। कहा एक को रखना होगा, या तो इन्हें रखो या फिर हमें रखो। छोटी वाली पत्नी के मुंह में राजन इतने, मान लीजिए कि छोटी वाली के मुंह में इस रूप से खो चुके थे कि बड़ी वाली प्रेम को भूल गई, और राजन ने बड़ी वाली पत्नी सुनीति को घर से निकाल दिया, उसे जाने को कहा चली जाओ। वह गर्भवती भी थी। थोड़ी दूरी पर जाकर उसने अपनी पर्णकुटी बना ली। वहीं से महल से थोड़ी दूर पर और संतों की सेवा करती और अपना जीवन यापन करने लगी। एक दिवस संतों की सेवा कर रही थी। संतों ने कहा, देवी आज बड़ी प्रसन्न है, मांगो, क्या मांगती? तो कहा, और तो कुछ हमें चाहिए नहीं, क्योंकि मैं आपकी सेवा करती हूँ, इससे बड़ा मेरे लिए कोई धर्म नहीं है। संत जनों, संतों ने कहा, देवी मांग कर तो देखो, एक बार मांगो तो सही तुम कुछ हमसे। कहा, प्रभु इच्छा ही नहीं होती। कहा, मांगो। कहा, चलिए आप इतना कहते हैं तो ऐसा कीजिए कि मेरी सौत है सुरुचि, उसके कोई संतान नहीं है अभी तक, उसके घर संतान जन्म ले ले, बस इतना चाहता है। ऋषियों ने कहा, देवी जिसके कारण तुम्हें घर से निकाला गया उसके प्रति इतना मोह? कहा, बस सब विचार ही यही है मन में, और कुछ इच्छा नहीं। कहा, देवी जिसके लिए तुमने विचार कर लिया उसके अब संतान होने से कोई रोक नहीं सकता, पर हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि तुम्हारे जो संतान होगी वह अलंपट ज्ञानी, तपस्वी, मनस्वी और यशस्वी हो, पूर्ण ज्ञानी हो। कहा, आपका बड़ा आशीर्वाद, दोनों के संतान होंगे। सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव। ध्रुव मानी निष्ठा, और निष्ठा कैसी? दृढ़ निष्ठा, सत्य निष्ठा, सच्च निष्ठा, परिपूर्ण एकदम निष्ठा।
तब ध्रुव को माँ बचपन से ही अच्छी शिक्षा देती, भजन सुमिरन में लगे रहने हेतु, अच्छे कार्यों करने हेतु अच्छी प्रेरणा माँ दिया करती थी। ध्रुव बड़े प्रसन्नचित और खुश भी रहा करते थे। ध्रुव को माँ ने हर अच्छा प्रयास किया शिक्षा देने का। माता शत्रु पिता बैरी ये न बालिको न पाठिता। वो माँ और पिता अपने बच्चों के शत्रु और बैरी बन जाते हैं जो उन्हें सुंदर शिक्षा नहीं देते। तो माँ अच्छी शिक्षा देती, ध्रुव भी सीखते। आज ध्रुव के मन में इच्छा हो कि मैं भी अपने महल जाऊं। अपने महल में गए, पिता ने पुत्र को आते देखा तो हाथ खोल दिए। पुत्र चला पिता से मिलने, दौड़कर ध्रुव जी दौड़े दौड़े गए। पर जैसे ही पिता की गोद में जाने लगे, बैठ सो ही पिता ने क्या किया कि हाथ आगे कर दिए, क्या हो पुत्र। इतने में आ गई सुरुचि, कहा रुको, छोड़ो। कहा मतलब, कहा तुम उस सिंहासन पर और तुम्हारे पिता की गोद में जाकर उस सिंहासन बैठने के तुम अधिकारी नहीं। ध्रुव ने कहा क्यों नहीं है? क्या ये हमारे पिता नहीं है जो हम इस सिंहासन पर बैठने के मतलब अधिकारी नहीं है? वो भी इनकी गोद में बैठ रहे हैं हम तो। कहा ये तुम्हारे पिता जरूर है, बट मैं तुम्हारी माँ नहीं। इसमें कोई दोहराए नहीं कि ये तुम्हारे पिता है, पर मैं तुम्हारी माँ नहीं। रोने लगे जोर जोर। कहा क्या करूं मैं? कहा जाओ वन में जाकर तपस्या करो, प्रसन्न करो भगवान को। और भगवान जब कहे कि तुम्हें क्या चाहिए तो भगवान से कह देना कि बस मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दे दो, और कुछ नहीं। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, उसने कहा वन में जाओ तपस्या करो, यहां तक बात ठीक थी, पर मेरे गर्भ से जन्म मिले ये बात उसने कहकर गलत कह दी। क्यों? क्योंकि मनुष्य जिस गठरी से मुक्त होना चाहता है, जिस जीवन से, उसने वही बात कही कि पुनः इसमें जन्म मिले। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेश। जिस चक्र से मुक्ति पाना व्यक्ति की सबसे बड़ी इच्छा लालसा हो, वह ये नहीं चाह रही, वह चाह रही है कि उसको पुनः वही जन्म मिले। और अपने गर्भ को इतना ऊंचा बतला दिया कि भगवान से मांगो। ध्रुव रोता रोता गया अपनी माँ के पास, जाकर कहने लगा माँ क्या मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं? क्या मैंने जन्म लेकर गलती कर दी? माँ ने कहा बिल्कुल, तूने गलती की है, एक नहीं दो। पहली गलती तो ये कि पुत्र तुम्हारे कर्म देवताओं के समान थे, तुम्हें पृथ्वी पर जन्म मिला, मतलब तुमने यहाँ जन्म लिया। और दूसरी कि मेरी गर्भ की जगह मेरी गर्भ से जन्म लिया, ये दूसरी बड़ी गलती। हुआ क्या क्या माता ने ऐसे ऐसे कह दिया, तो कहा यही तो गलती है तुम्हारी कि भगवान ने तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म दिया, आज सुरुचि के गर्भ से जन्म लेते तो तुम वहां बैठे। पर पुत्र माँ ने एकदम सही कहा, वन में जाओ और तपस्या करो, तुम्हें निश्चित समय आने पर भगवान की प्राप्ति होगी। ध्रुव ने कहा आप भी कहती हो? कहा हाँ, जाओ वन में और तपस्या करो। कहा ठीक है।
ध्रुव वन में जाते हैं तपस्या के लिए। कैसे कि ध्रुव माँ से कहते हैं माँ वहां खाऊंगा क्या? माँ कहती है बेटा सब भगवान के भरोसे छोड़ देना, वह तुम्हारी हर इच्छा जानता है और तुम्हें भी जानता है। का ठीक है मैया। और ध्रुव चल ध्रुव निकलते हैं और वन की ओर गमन करते हैं। वन की ओर चलते चलते सामने से दिखते हैं नारद जी आते। नारद जी ने सोचा ऐसा शिष्य बन जाए फिर क्या बात। नारायण नारायण, भाग्य होगा ऐसा शिष्य बनेगा। और नारद जी ध्रुव को देखकर रोकते हैं, रुको। ध्रुव सीधा चरणों में लेट जाता है, प्रणाम। प्रणाम। नारद जी ने कहा पहली सीढ़ी मजबूत है, संत को देखते ही प्रणाम करता है, संस्कार वाला। कहाँ जा रहे हो? वन में। कहा हम भगवान को प्रसन्न करने जा रहे हैं उनकी तपस्या करके। नारद जी झूठ मूठ में हंसे। कहा वन में और भगवान बब्बर शेर होता है, खा जाएगा। ध्रुव ने कहा आपका परिचय? कहा मेरा नाम नारद है। तो कहा ये बात जान लीजिए आप, आपने कहा ना वन में बब्बर शेर होता है, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक नर में भगवान वास करते हैं। तो जो भगवान मुझ में है वो उस बब्बर शेर में भी है, और जो उस बब्बर शेर में है वो मुझ में भी है। तो फिर मैं क्यों डरूं? जब सभी में वही ईश्वर है तो मैं डरूं किस लिए? कहा ठीक है, विश्वास पक्का। जब यह बालक कह रहा है कि उस बब्बर शेर में भी भगवान, मुझ में भी भगवान, तो भगवान को क्या करेंगे? विश्वास पक्का। दूसरी सीढ़ी भी मजबूत है। अच्छा ठीक है, मान लिया कि भगवान होते हैं, खाओगे क्या? ऐसे कितनी बार खाते हो? तो कहा हम 5 बार भोजन करते हैं। माँ भोग खिलाती है गोद में बिठाकर। तो कहा वन में कौन खिलाएगा? जानवर हैं वहां पर, तो कोई नहीं है खिलाने वाला, लौट जाओ लौट जाओ। ध्रुव ने बड़ी सुंदर बात कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो तो कछुआ ने भी दे। कि जब मेरे मुंह में दांत नहीं थे तब भगवान ने दूध की व्यवस्था की थी माँ के स्तनों में, और अब तो मुझे दांत है तब मेरे भोजन की व्यवस्था भगवान जाने, मुझे क्या चिंता, मैं क्यों चिंता करता। पर आपने कहा आप नारद हैं, आप नारद नहीं। मेरी माँ ने तो मुझे बतलाया था कि जिसको नारद मिल जाए उसको भगवान का मार्ग प्रकट हो जाता है, वह भगवत प्राप्ति कर जाता है, फिर उसके जीवन में भगवान आते समय नहीं लगाता। पर आप तो मुझे भगवान से दूर कर रहे हो, आप नारद नहीं हो सकते। नारद ने कहा अरे पुत्र हम ही नारद हैं। नीचे बैठकर ध्रुव को गले लगाया, कहा तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, बस देख रहे थे, तुम सफल हुए। अच्छा गुरु है क्योंकि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जय वीरेंद्र शंकर सम होई। गुरु के बिना भवसागर व्यक्ति पार नहीं पा सकता, इसलिए गुरु अवश्य बनाना चाहिए। गुरु है
तो कहा आप हो ना, आप मिल गए तो गुरु बनाने की क्या आवश्यकता, आप ही बन जाओ। और जिसको नारद ने गुरु मंत्र दे दिया उसको भगवान न मिले, हो ही नहीं सकता। गुरु मंत्र दे दिया। गुरु मंत्र लेकर वन में गए हैं ध्रुव जी और आराम से अपनी तपस्या में लीन हो, तपस्या कर रहे हैं आनंद पूर्वक। पहले 7 दिन कुछ खाते नहीं, फल तोड़कर खा लेते। महीना बीत गया, 3 महीनों के अंदर कुछ न खाते, पत्ते तोड़कर रह लेते। 6 महीने बीत गए, कुछ न खाते, केवल जल पीकर रह लेते। 12 महीने बीत गए, कुछ न खाते, केवल वायु भक्षण करके हवा खा पी कर रह जाते। और अब तो हवा को भी भक्षण करना छोड़ दो। अपनी श्वास को ब्रह्मरंध्र में रोक लिया और मन में एक स्मृति बसाए हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर सुमिरन कीर्तन चल रहा है। निरंतर उसका जाप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, निरंतर उसका जाप चल रहा है। क्योंकि जीवन में जब संकीर्तन कीर्तन भजन आता है तब हमारा कल्याण संभव हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए जीवन में संकीर्तन से वह सहारा है। ब्रह्मरंध्र में श्वास को रोक दिया, देवताओं को श्वास आना कठिन है। श्वास नहीं आ रही है देवताओं को। दौड़े दौड़े गए पवन देव के पास, कहा भगवान क्या हुआ, कृपा बंद कर दी, श्वास नहीं आ रही है हमें। ब्रह्मदेव ने, पवन देव ने कहा यही हाल हमारा है, तुम्हें नहीं आ रहा, हमें भी नहीं आ रहा, श्वास हमें भी नहीं आ रही, भेजिए। ब्रह्मा जी के पास गए, कहा भगवान जगत पिता परमात्मा परमेश्वर कुछ करो, श्वास नहीं आ रही है। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें क्या, हमें खुद को नहीं आ रही, यही हाल हमारा है, चलो। विष्णु के पास गए, कहा भगवान हमारी हालात ये हो गए, श्वास नहीं आ रही है, कुछ करो। भगवान ने कहा बताता, मेरा एक भक्त है, मेरी भक्ति में इतना लीन हुआ कि वो श्वास लेना ही भूल गई, ये कारण है श्वास न आने। कहा हाँ, तो कहा भगवान कुछ करो, हमारी हालत खराब हो रही है। और भगवान भक्त का दर्शन आज देने नहीं जा रहे, ये बात तो पक्की है। पहुंचे हैं मेरे भगवान जैसे ही ध्रुव के सम्मुख कि अब तक जो ध्रुव के मन में हृदय में झांकी थी वो गायब अचानक। ध्रुव ने कहा अरे अभी तो अंदर थे, कहाँ गए? आंखें खोली और वो झांकी सामने खड़ी थी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, विष्णु भगवान की जय। भक्त को दर्शन देने के लिए मेरे भगवान पहुंचे हैं, कुछ मांग ही नहीं रहा। ध्रुव इसलिए हंसे कि भगवान मांगना आई नहीं, मांगी क्या? आकाश मार्ग में खड़े देवी देवता इसलिए हंस रहे कि अगर हम होते
तो इतनी देर में न जाने क्या क्या मांग लेते। सुखदेव जी इसलिए हंस रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं कि जब भगवान मिल गए जीवन में तो और कुछ क्यों चाहिए। परीक्षित और ऋषिगण इसलिए हंसे कि भगवान बड़ी कृपा किया, जो इस सुंदर दृश्य का हम सभी को आपने दृश्य करवाया, दिखलाया इतना सुंदर दृश्य हम, यह आपकी कृपा। भगवान ने अपना दिव्य शंख ध्रुव के जैसे ही गाल पर लगाया है, समस्त ज्ञान ध्रुव के जीवन में चला है। बोधित्व ज्ञान ध्रुव को भगवान ने प्रदान कर दिया और ध्रुव उस ज्ञान को समझकर जान कहने लगे, भगवान आप मुझ पर कृपा करने के लिए चले आए, इतनी कृपा की आपने मेरे जीवन में चले आया। भगवान ने कहा, तुमने जिस निष्ठा से मेरी भक्ति की कि श्वास लेना ही भूल गए, तो क्या करता आना पड़ा। और मेरे भगवान इस बात को सोच विचार कर कि मांगो। ध्रुव ने कहा, आप चले आए तो और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, कुछ तो मांगो। तो कहा, अच्छा ऐसे कीजिए, मुझे भक्ति का वर दे दीजिए, आपका सत्संग भक्ति मिलती रहे, बहुत है। भगवान ने कहा कि इसकी तपस्या का उद्देश्य भक्ति सत्संग नहीं था, इसको तो सिंहासन पर बैठ गए अपने पिता के साथ। तो कहा, भी तुम्हारे कुछ संस्कार शेष है, जाओ अपने राज्य में रहो, प्रजा का पालन करो और जाओ भजन करो। तो ध्रुव पर भगवान ने दर्शन तो दिया, पर सत्संग भक्ति जैसी कृपा नहीं की। और ध्रुव चलता है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर। इधर देवी देवता नारद को सूचित करते हैं। नारद जाकर उत्तानपाद को कहते हैं, अरे ना उत्तानपाद, तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारे पुत्र ने भगवान की प्राप्ति कर लिया। कहा, अच्छा, कहा हाँ, जल्दी जाओ। घोड़े हाथी सजवाए गए, रथ तैयार और उन्हें लेकर अपने पुत्र के पास पहुंचते हैं। ध्रुव ने देखा तो सबसे पहले अपनी सौत मां सुरुचि के चरण छुए, क्योंकि अगर वो उस दिन मुझे ऐसी बात ना कहती तो आज शायद मेरा हृदय ऐसा नहीं है, मुझे दुख नहीं होता तो मैं शायद ही भगवत प्राप्ति के लिए तत्पर होता। यह सुरुचि की कृपा के कारण ही सुलभ। बड़े खुश हुए, फिर अपनी माँ के चरण छुए। कैसी माँ हर व्यक्तित्व हर बच्चे को मिले।